हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक न्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज की वीडियो की प्रॉब्लम क्या है, कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉब्लम क्या है, इसे कहां पर यूज करेंगे, इसका यूज क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका यूज क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या सिखा चुके हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं क्या निकालना है, कोई फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी दे रखा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लाप्लास वैल्यू निकालेंगे, तो उसे आप क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ पी लिखेंगे। आप से फंक्शन ऑफ पी लिखिए या फंक्शन ऑफ एस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ पी लिखिए या फंक्शन ऑफ एस लिखिए, दोनों चलेगा। तो समझ आ गया, यहाँ पर ये करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है, व्हेन मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं, P इज ग्रेटर देन A, या आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर S इज ग्रेटर देन A। अगर कोई A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू P की वैल्यू A से बड़ी है, एक क्या लिया अलग से कांस्टेंट वैल्यू ली हमने। अब प्रॉब्लम देखिए, देन इसके बाद प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इसके बाद प्रॉब्लम ये लेता हूं, अगर हमें क्या निकालना है, अब यहां पर आपको L e की पावर AT फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू निकाल लेते, अगर फंक्शन के साथ में ई आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो ये भी तुम्हें जानना है। तो आज ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसके रिजल्ट क्या होगा मैं लिख देता हूं। वैसे रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, तो देखिए जो फंक्शन ऑफ पी दे रखा है हमारे पास, और जो टी का कोएफिशिएंट ए है, इसको क्या करना है, सिर्फ पी में से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर रिजल्ट ये निकल के आएगा, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए। चेक करते हैं क्या यही रिजल्ट आ रहा है या कुछ और आएगा, ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले प्रूव करेंगे। यहाँ पर प्रूफ देखिए, यहाँ पर कि प्रूफ क्या है हमारे पास, तो वी हैव, आपको क्या पता है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, भाई इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पर 0 से आपके लेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी और e की पावर माइनस पी टी और फंक्शन ऑफ टी डी टी, ये मैं डिस्कस किया है। इस बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म से में क्या करना है, जितने भी रिजल्ट निकलेंगे इसी से निकलेंगे, चाहे फर्स्ट शिफ्टिंग हो या कोई भी शिफ्टिंग थ्योरम हो, आप इसी से क्या करना है, रिजल्ट आपको निकाल के देना है। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या है, देखिए कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से दे रखा है, ये पी की जगह पर आप पी यूज कीजिए या एस यूज कीजिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब ये डिस्कस करना है कि हमें फंक्शन ऑफ पी माइनस ए लें, ये किसके इक्वल है, ये वाला रिजल्ट इक्वल होता है फंक्शन ऑफ पी के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप या तो ये वाली साइड लेकर ये प्रूव कर दीजिए या ये वाली साइड लेकर ये प्रूव कर दीजिए, एक ही बात है। चलिए मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए ले लेता हूँ, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए लेता हूँ, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या रिजल्ट बनेगा देखिए यहाँ पर, तो ये इस तरीके से लिखेंगे इसे, 0 से इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ पी है, पी को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर पी को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, पी माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो क्या चेंज होगा फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर e की पावर माइनस, अब यहाँ पर p था तो p नहीं आया, क्या आएगा, p माइनस ए पुट करना आपको, p माइनस ए पुट किया और यहाँ पर t और फंक्शन ऑफ t dt पुट किया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, इस वाले आपको सॉल्व करना है और रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो समझिए यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से लिया, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर जो दे रखा है इस तरीके से दिया हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस पी टी, और अंदर देखिए इसका से मल्टीप्लाई किया माइनस पी टी, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ए टी फंक्शन ऑफ टी डी टी निकल के आएगा। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर जो पावर क्या दे रखी है, एडिशन के फॉर्म में दे रखी है, तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी इंटू, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर e की पावर माइनस पी टी हो जाएगा और इंटू e की पावर ए टी और फंक्शन ऑफ टी डी टी हो जाएगा।
तो देखिए हमें टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आपने क्या किया है, इस वाले इंटीग्रेशन को इस तरीके से फॉर्मेट किया है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, ये एल एफ टी क्या होता है हमारे पास, e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी और डी टी, तो e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी, इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, e की पावर ए टी से। तो आप इसे इस तरीके से आसान तरीके से लिख पाएंगे, e की पावर ए टी, e की पावर ए टी, और ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसे क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। मतलब यहाँ पर हमने e की पावर ए टी के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे बाहर निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल सकते हैं, क्यों टी के रेस्पेक्ट में। तो आपको ये e की पावर ए टी अंदर ही लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लेकर के, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरीके से। तो e की पावर ए टी अंदर ही करेंगे हम। लेकिन देखिए, और ये वाला सब क्या फॉर्मेट बन गया, ये आपका एल एफ टी के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट निकल गया है। तो हमने ये वाला रिजल्ट लिया और ये वाला निकाल के दिखा दिया आपको। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ पी माइनस ए निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, इस तरीके से रिजल्ट बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिजल्ट है और यही हमारी प्रॉब्लम है। अब आज की डेट में अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, कि ये क्वेश्चन लिया कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एल e की पावर माइनस टी और साइन टी दे रखा है, साइन टी दिया हुआ है। इसका आपको एल एफ टी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, जब भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है और e की पावर में कुछ भी आ जाए, e की पावर माइनस टी, e की पावर टी, e की पावर टू टी माइनस टू टी, कुछ भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं घबराएंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास फंक्शन ऑफ टी की जो वैल्यू दे रखी है वो e की पावर टी को छोड़ के दे रखी है। क्या दे रखी है, साइन टी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, साइन टी दे रखी है। ये क्यों सर, आप स्टूडेंट ये कह रहे होंगे सर आपने e की पावर माइनस टी क्यों नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये e की पावर माइनस टी क्या है, एक लाप्लास की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। अब ध्यान से देखिए, तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एल एफ टी निकालना है, एल एफ टी निकालना है। एल एफ टी वैल्यू क्या है कि यहाँ पर आप अगर साइन टी की वैल्यू निकालें तो आपको मालूम है एल साइन टी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/p स्क्वायर प्लस 1 होती है। आप इसे भैया ऐसे भी बोल सकते हो 1/s स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों तरीके ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, लेकिन सर क्वेश्चन हमें तो एल साइन टी निकाला आपने, अब क्या निकालना है, e की पावर माइनस टी निकालना है, e की पावर माइनस टी इंटू ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए जो रिजल्ट निकला है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ पी बोल सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ पी। समझ आ गया यहाँ पर, फंक्शन ऑफ पी बोलेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है e की पावर माइनस टी और साइन टी दे रखी है, इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में आप क्या करना है, अगर जो टी की जो कोएफिशिएंट है आगे वाला -1 है तो p में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस आ रहा, क्या करेंगे आप, p + 1 करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसी तरीके से क्या करना है, रिजल्ट आपको निकालना है। ठीक है, यही मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये प्लस है तो क्या करें, माइनस किया हमने। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर इस तरीके से करना है आपको, ये रिजल्ट इस तरीके से निकल के आ जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पर में क्या बोला है, अगर इस तरीके से कोई आपके क्वेश्चन दे रखा है, e की पावर 80 दे रखा है और साइन टी दे रखा है, सॉरी फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, ये मान लीजिए, तो उसे क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ p माइनस e। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ का जो t का कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, p में से माइनस करना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस टी दे रखा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ p है हमारे पास, अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है, t का कोएफिशिएंट। ये t का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप ये सॉल्व कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, p + 1, तो क्या निकलेगा, p + 1 होगा। तो आप किसी तरीके से माइनस सेट कर लो, यही मानो अगर माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। या आप ये मान लीजिए, जो भी पावर यहाँ पर t का कोएफिशिएंट आएगा उसे हम क्या करना है, p में से माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन, अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। सिर्फ आपको अब निकालना है फंक्शन ऑफ p + 1 की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन ऑफ p + 1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ p आपके पास है ही है, अब हमें p + 1 निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है, आप क्या करो भाई, यहाँ पर p आ रहा है, p को रिप्लेस कर दो किससे, p + 1 से।
p+1 से रिप्लेस करें, क्या मिल जाएगा? फंक्शन ऑफ p+1 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना। जहाँ p दे रखा है, हम p निकाल चुके हैं, p+1 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो p दे रखा है, p को हटा लीजिए, p+1 पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए मैंने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, अगर भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, भाई आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ e⁻t, अगर cos 2t देगा तो क्या करेंगे? इस वाले केस में बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछ रहा है? e⁻t आ रहा है साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा भैया? फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा हमारे पास? आप बोलोगे फंक्शन ऑफ t दे रखा है, यहाँ पर cos 2t दे रखा है, cos 2t दे रखा है, कोई बात नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर लाप्लास वैल्यू निकालने, फंक्शन ऑफ t की लाप्लास वैल्यू निकालिए। तो आप cos 2t निकाल दीजिए लाप्लास वैल्यू, और लाप्लास वैल्यू क्या होती है? देखिए इसमें अब मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके सामने cos 80 दे रखे, ये प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे निकालेंगे? इसकी प्रॉब्लम होती है हमारे पास p/p² + a², बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p/p² + 2 का स्क्वायर, p/ यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, p/p² + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? हमें फंक्शन ऑफ p मिल गया, बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे इसके आपको सर आप बोलोगे ये निकालना है, भाई निकाल दीजिए, e⁻t और cos 2t निकालना है। तो इस वाले किस्म क्या करेंगे? देखिए अब t का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर, आप बोलेंगे 1+1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन ऑफ p में से माइनस करना है, p-1, ये निकल के आ गया। अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ p-1 चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा? आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यहाँ पर p आ रहा है, इसे रिप्लेस कर दो, किससे कर दो? p-1 से, तो क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ p-1 बन जाएगा। तो निकालिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ p-1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर p नजर आ रहा है, अब वहां पर p-1 नजर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, p को रिप्लेस किया किससे? p-1 से, p-1 हो गया, नीचे होल स्क्वायर आ रहा है, इसे भी रिप्लेस कर दो, p-1 का होल स्क्वायर से कर दिया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या गया? 4 हो गया, ये हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, अगर अब आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर e⁻t दे रखा है, अब sin स्क्वायर t दे रखा है, अब कैसे करेंगे? देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को इसी तरीके के क्वेश्चन में होता है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अब हमारे पास क्या दरकार है? sin स्क्वायर t। अब sin स्क्वायर t को सॉल्व करना है, तो भाई आपको क्या निकालना है? e⁻t जो भी टर्म आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए, उसे मत देखो, सिर्फ जिसे देखना है, किसे देखना है? sin स्क्वायर t को देखिए, e⁻t को मत देखो, ऐसे मत देखो, सीधा देखो, उठाइए साइड में करो उसे। तो हमने e⁻t को साइड में कर दिया, क्या बच्चा? sin स्क्वायर t बच्चा। अब sin स्क्वायर t बच्चा, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालनी है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है sin स्क्वायर t का तो कोई भी फॉर्मूला डिस्कस ही नहीं किया, इसके फॉर्मूले नहीं होते, हमें क्या करना होता है? अरेंज करना होता है, ठोक पीट के क्या करना पड़ता है? व्यवस्था करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, तभी रिजल्ट देगा आपको। देखिए अब ध्यान से समझिए, जहां पर sin स्क्वायर t आ रहा है, क्या किया जाए? आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि cos 2t = 1 - 2 sin स्क्वायर t। यहां से आप क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज करेंगे? sin स्क्वायर t की वैल्यू निकाल लो, रिप्लेस कर दो, से रिप्लेस कर दो, कोई काम का नहीं हमारा, कोई sin स्क्वायर t काम का नहीं है। कहां से निकालेंगे? यहां से अरेंज करेंगे। तो देखिए मैंने 2 sin स्क्वायर t को इधर लेके आया, तो क्या मिलेगी? 2 sin स्क्वायर t। आप cos 2t को इधर ले जाइए, 1 - cos 2t। अब मुझे तो केवल sin स्क्वायर t की वैल्यू चाहिए, तो 2 क्या कर रहा है? भगाइए उधर, तो यहां से भगा दीजिए। मैं हमने sin स्क्वायर t की वैल्यू निकाली, तो आ जाएगा 1 - cos 2t/2, ये वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को लेके आओ भाई। अब यहां पर आप इसे ऐसे ले सकते हो, 1 - cos 2t/2 ले सकते हो, ठीक है, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 डिस्टर्ब करेगा, मैंने आगे ले लिया। अब क्या बच्चा? यहाँ पर L1 बच्चा है, और यहाँ पर क्या बच्चा? L cos 2t बच्चा है, cos 2t बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। अब निकालिए, देखिए 1/2, L1 की वैल्यू क्या होती है? L1 की वैल्यू 1/p, क्या लिखेंगे? 1/p लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से देखिए
cos 2t वैल्यू क्या होगी, अभी भी डिस्कस किया मैंने, क्या होती है इसकी वैल्यू, p अपॉन, देखिए p अपॉन में, देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पर, p अपॉन में यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ p बन गया, फंक्शन ऑफ p बन गया, इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे। जब भी आपने लाप्लास लगाया इसके अंदर, लाप्लास लगाया, लाल किया आपने, लाप्लास लगाया, तो जो रिजल्ट निकल के आउटपुट क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे। आप देखिए कहीं फंक्शन ऑफ s, मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आप फंक्शन ऑफ p ले सकते हो, फंक्शन ऑफ s ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसमें कोई हमारा बहस का मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए, p और s में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ये निकालना है l e की पावर t साइन स्क्वायर t निकालना है। तो भाई कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, आप बोलोगे 1 आ रहा है, तो क्या करना है आपको, p में से +1 आ रहा है, क्या आ रहा है, t का कोएफिशिएंट +1 आ रहा है, तो माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p - 1। अब ये वैल्यू निकालनी है, अब आप क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ p - 1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अरे बहुत, देखिए फंक्शन ऑफ p को पकड़ लीजिए, यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, p को रिप्लेस कर दो किससे, फंक्शन ऑफ p को p - 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ p - 1 मिलेगा। तो निकाल दीजिए आराम से, यहाँ पर आपने निकाला फंक्शन ऑफ p - 1, तो जहां भी p दिखाई दे रही है आपको, जहां भी p दिखाई दे रही है उसे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, p - 1 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 1/2 तो आ ही रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/p - 1, 1/p - 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -p - 1, और यहाँ पे आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, p - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, p - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानिए, और जैसी पहचाने झपट्टा मारिए, तुरंत तुरंत लगाओ उसके अंदर कौन सा लॉजिक लगने वाला है। अब देखिए मैं आगे नई प्रॉब्लम ले रहा हूं, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। अब देखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे भाई, आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये आ गई साइन QT आ गया, साइन QT आ गया यहाँ पर, और a की पावर 2t आ गया, क्या करेंगे इसके अंदर, a की पावर 2t साइन QT ये आ गया, इसमें क्या करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जब भी a की पावर t आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्या देखना है आपको, इसे छोड़ के देखना है आपको, साइन QT देखना है भाई, साइन QT देखिए, साइन QT देखना है। अब साइन QT वैल्यू कैसे निकालें, तो अब तो सर वो तो स्क्वायर था, आपने cos 2t से हटा दिया, अब साइन QT कहां से हटेगा ये जान लीजिए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 3t, भाई साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप बोलेंगे सर इसका होता है 3 sin t -4 sin QT, 4 sin QT, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, 3 sin t -4 sin QT पड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस वाली वैल्यू उधर लेके आ जाइए, अब इसे उधर ले जाइए, हेरा फेरी कीजिए, इसमें क्या करना है, हेरा फेरी करनी है आपको। सिर्फ देखिए अगर मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप हेरा फेरी करने सीख गए तो बड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हेरा फेरी नहीं कर पाए तो मैथ बस की बात नहीं है, हेरा फेरी करना सीख लीजिए। अगर हेरा फेरी हो गई तो मैथ भी आराम से हो जाएगा, आराम से। तो देखिए अब साइन, ये 4 sin QT इधर लेके आए, चलो भाई तुम इधर आ जाओ, ये इधर आ गया हमारे पास 4 sin QT। अब इसको उधर भेज दीजिए, लो जी, सिर्फ यही करना है मैथमेटिक्स के अंदर, इसे इधर ले जाओ उसे उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, -sin 3t हो जाएगा, हो गया हमारे पास। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालना है, साइन QT की वैल्यू निकालना है, क्यों क्या निकालना है, साइन QT निकालना है, क्या निकलेगा, साइन QT की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4, और यहां से 3 sin t -sin 3t हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इस वाली वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 3 sin t -sin 3t, ठीक है, 3 sin t -sin 3t, sin 3t डिवाइड में आ जाएगा 4 हमारे पास, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, 3 sin t -sin 3t, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए 1/4 को बाहर ले लीजिए, तो आप ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप ऐसे ले सकते हो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर निकाल लीजिए, जो नीचे लटका पड़ा है बाहर निकाल लीजिए। क्या बच्चा वैल्यू हमारे पास, वैल्यू बच्ची है देखिए, और वैल्यू बच्ची हमारे पास यहाँ से L 3 sin t -sin 3t। अब यहां से देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1/4, अब 3 दे रखा है,
तो एल साइन टी वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बार बार निकालना पड़ रहा है। 1p² + 1 का स्क्वायर होता है, होता नहीं होता, यही होती है। चलिए अब माइनस आ रहा है, माइनस लगा दीजिए। साइन थीटी आ रहा है, साइन थीटी में क्या करेंगे? आप बोलेंगे 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आएगा। साइन में 3 आता है, नीचे क्या होगा? p² + 3 का स्क्वायर होगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल के आ जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? 3/4 हो जाएगी। यहाँ से बचेगा हमारे पास 1/p² + 1 और -1/p² + 9। इसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ p बोलेंगे, ये फंक्शन ऑफ p हो गया। लेकिन भैया हमें रिजल्ट तो e की पावर ये निकालना है। चलिए तो यहाँ पर क्या l e⁻²t और क्या है? साइन QT, साइन QT ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब t का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास? t का 2 आ रहा है, तो अब क्या करना है? ये +2 आ रहा है, क्या आ रहा है? t का कोएफिशिएंट क्या है? +2 है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे? -2 करेंगे, -2 करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कि जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो फंक्शन ऑफ p दे रखा है, उसमें p को रिप्लेस कर दो, किससे? p-2 से। रिजल्ट क्या आएगा? अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो 3/4 ये दे रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/, ये स्क्वायर दे रखा है, तो p-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, p-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और +9 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा? आपका यही फाइनल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, कैसी प्रॉब्लम, उसे आप एक अच्छे तरीके से देखिए, समझिए उसमें करना क्या है। अगर ये चीज समझ में आ गया और हेरा फेरी करना सीख गए, हेरा फेरी करना सीख गए, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे।